हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और बारिश के मौसम में जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही होता है कि आज सब्जी में क्या बनाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर सब्जियां ख़राब हो जाती हैं और जो मार्केट में सब्जियां मिलती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सोचना कि हर रोज़ खाने में क्या बनाएं और जो खाने में भी अच्छा हो। तो आप लोग के इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आज मैं आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ सिंपल, स्वादिष्ट और परफेक्ट इस रिमझिम मौसम के लिए बेसन चीले की सब्जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना ये इजी, सिंपल और टेस्टी घर की रसोई वाली रेसिपी। ये 2 टेबलस्पून जीरा है, ये 1 टेबलस्पून अजवाइन है, ये 1 पिंच हींग है, ये कोरिएंडर सीड्स है। कोरिएंडर सीड्स भी मैंने लगभग 1 टेबलस्पून लिया है। ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये लगभग 1.5 टेबलस्पून है। ये कोरिएंडर लीव्स है, ये मैंने एक छोटी कटोरी, देखिए 1 कटोरी लिया है इससे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। ये 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, ये 4 हरी मिर्च है, 2 टमाटर लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें अब क्या करेंगे, हमने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसमें जो प्याज हमने छील के रखा था वो थोड़ा मोटा मोटा शेप में काट के डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। साथ ही साथ हरी मिर्च डाल देंगे। जो 4 हरी मिर्च रखे थे इसको ऐसे 2 भाग में कर लेंगे और डाल देंगे। साथ ही इसमें लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। अब हमें करना क्या है, देखिए मैंने मिक्सर जार में डाला है। आप लोग को लग रहा होगा कि इसका पेस्ट बनाना है, पर हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा करना है सिर्फ। अगर आप इसे सिलबट्टे पे करना चाहते हैं तो सिलबट्टे पे कर लीजिए, पर याद रखिएगा हमें दरदरा करना है, इसे पीसना नहीं है, फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो चलिए मिलते हैं पहले इसे दरदरा करने के बाद। ये देखिए हमने दरदरा इसे पीस लिया है। मिक्सर का जो नोब होता है ना, आप उसे एक बार एक नंबर पे घुमाएं, फिर आप उसे बंद कर दे, फिर 1 नंबर पे घुमाएं, फिर बंद कर दे। ऐसा करने से जिस भी चीज को आप दरदरा पीसना चाहते हैं ना वो दरदरा पिस जाएगा। तो चलिए अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया है, सेम मिक्सर जार लिया है, उसमें टमाटर को काट लिया है, काट के डाल दिया। अब इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद। ये देखिए टमाटर की प्यूरी रेडी हो गई है। तो अब इसको भी साइड में रख लेंगे और चीला बनाने की तैयारी करते हैं। अब चीला बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। अब इसके अंदर जाएगा अजवाइन डाल दें। जब भी आप बेसन का कुछ भी बनाते हैं उसमें अजवाइन कोशिश करें कि डालें, क्योंकि अजवाइन हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है और बेसन को डाइजेस्ट करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए जब भी आप बेसन डालें तो उसमें अजवाइन कोशिश करें कि उसमें अजवाइन ही डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लगभग जीरा हमने 2 टेबलस्पून लिया था तो इसका आधा हम यहाँ डाल देंगे। अब इसमें जाएगा धनिया का सीड्स, जो हमने धनिया का सीड्स लिया था। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखें। टेबलस्पून हमने हल्दी लिया था तो उसका आधा हल्दी हम यहाँ डाल देंगे। अब साथ ही जाएगा इसमें जो हमने दरदरा पीस के प्याज, लहसुन और हरी मिर्च रखा है ना, वो भी हम 1 टेबलस्पून लगभग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फ्रेश धनिया भी आधा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को पहले मिलाना है अच्छी तरीके से। सबको पहले मिक्स कर ले। मिक्स कर लिया है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला बैटर बनाना है। याद रहे जब हम बैटर बनाए तो बैटर में हमारे बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि हमें एक तरफ ऐसे पानी डालना है और इसे मिलाते रहना है। जैसे कढ़ी का बैटर हम तैयार करते हैं ना, तो कढ़ी में भी क्या होता है कि हवा नहीं जाती है, हम अच्छी तरीके से उसे मिक्स करते हैं। ठीक है, फेंटना नहीं है, हमें मिलाते रहना है। बस यही डिफरेंस है कढ़ी में और चीले में। बनाना हमें इसका पतला बैटर है, लेकिन अभी एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा तो बेसन के अंदर हवा नहीं जाएगी। इसे अच्छी तरीके से मिलाते रहें। मैंने एक कढ़ी पकौड़े की भी वीडियो डाली है, अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। एक हाथ से देखिए पानी डालेंगे और एक हाथ से इसे मिलाते रहेंगे। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे करके
एक पतला सा बैटर रेडी करना है। अगर किसी को समझ नहीं आया कि हवा नहीं जाना मतलब क्या होता है, मतलब कि लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अगर लम्स रहेंगे आपके बैटर में तो आपका चीला अच्छा नहीं बनेगा, प्रॉपरली पकेगा नहीं, अंदर तक मसाले नहीं घुसेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए बैटर हमारा बन गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। घी डालने से क्या होता है, जो चीला बनता है ना वो अंदर से भी उतना ही सॉफ्ट रहता है, इसलिए मैं इसमें घी डाल देती हूँ। तो बस घी डालने के बाद मैं एक बार इस सबको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए बैटर बनके हमारा रेडी है। 1 कप बेसन का चीला का बैटर बनाने के लिए मैंने इस ग्लास से लगभग इतना पानी यूज़ किया है। इतना देख लीजिए, आधे ग्लास से लगभग आधा ग्लास मान लीजिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बेसन को सेट होने के लिए रखना होगा। उसके बाद हम चीला बनाने के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। लगभग 5 मिनट हो गया है बैटर को छोड़े हुए। तो अब हम गैस को कर लेते हैं ऑन। और ये मैंने एक तवा लिया है, इसको पहले हीट कर लेते हैं। ये देखिए तवा हमारा गर्म हो गया है। तो फ्लेम को कर देंगे हम लो पे सेट कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, कम ही तेल डालना है। अब आप इसको इवनली स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड कर दूंगी। इवनली स्प्रेड हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बैटर। जितना बड़ा चीला बनाना चाहते हैं उतना फैला के डालें, उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़े चीले नहीं बना रही हूँ। बस अब क्या करेंगे, इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा फैला लेंगे। बस अब इसको पकने देते हैं। चीले को अच्छी तरीके से पकाएं। थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा 1 स्पून में मैंने तेल लिया है, इसको भी थोड़ा ऊपर डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर डाल दिया है। जैसे ही चीला आपका पकेगा ये कलर इसका अपने आप में चेंज होने लग जाएगा, तब तक आप इसे पलटे ना। और ऐसे ही साइड में भी मैं डाल दूंगी। जब अंदर से चीला पकने लगता है ना तो इस तरीके से बबल जैसा भी बनने लगता है। पर अभी चीला हमारा और पकेगा। ये देखिए साइड में जो तेल है ना उसे भी मैं ऐसे घुमा के बीच में ले आऊँगी। ये देखिए जब मैं ऐसे घुमा रही हूँ ना तो हमारा चीला अंदर से पकड़ा नहीं है। क्यों नहीं पकड़ा है, उसके 2 रीज़न है। एक तो बैटर सही है और दूसरा ये नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक में ना ये एक खासियत होती है कि नीचे पकड़ता नहीं है। कलर देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो अब हम इसे रैप करेंगे आराम से, इस तरीके से दबा के इसे रैप करें। ठीक है, मैं एक तरफ से घुमा रही हूँ और फिर इसे चिपका भी रही हूँ। परफेक्ट। ये देखिए अब मैं क्या करती हूँ कि इसे एक बार इस साइड से भी पलट देती हूँ। बस 1 मिनट और लगेगा, हो गया है। तो अब हम इसको दूसरी तरफ से भी एक बार पका लेंगे। थोड़ा और गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसे निकाल लें। मैं थोड़ा और पका लेती हूँ। 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये चीला है ना इसको ऐसे लेती हूँ और एक बार ऐसे ऐसे और अच्छी तरीके से बाइंड कर लेती हूँ। बस हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए चीला हमारा बनके रेडी है। इस तरीके से जो मेरा बैटर है उसे भी मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम आपसे। ये देखिए चीला बनके रेडी है। ये मैंने सारे चीले बना लिए हैं। चीला आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको छोटा ही बनाना है, बड़ा ही बनाना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चीला किसी भी
साइज में बना सकते हैं। तो अब इसे हम कर लेते हैं पहले ठंडा, तब इससे हम शेप में कट करेंगे। तब तक हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लिया है, कोई सी भी कढ़ाई ले ले, और अब इसे करेंगे ऑन गैस की फ्लेम को। कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है। कढ़ाई गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे तेल, बस बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस ग्रेवी बनाने हैं हमें। अब तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, गैस की फ्लेम को कर देंगे हम लो मीडियम पे सेट। लो मीडियम पे कर दिया है फ्लेम को। अब जो हींग और जीरा रखा था वो दोनों डाल देंगे तेल में। अब साथ ही डाल देंगे जो बचा हुआ प्याज, लहसुन और मिर्च का दरदरा पेस्ट है। अब इन सबको भूनना है हमें जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तब तक प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से भूनें। याद रखें फ्लेम को मीडियम पे ही रखें, हाई पे ना करें। अच्छी तरीके से प्याज को भूनना है। जब तक प्याज हमारा भून रहा है तब तक बेसन का चीला हमारा ठंडा हो गया है, उससे भी हम शेप में कट कर लेते हैं। एक एक करके चीला ले और कोई भी नाइफ ले ले और इस तरीके से कट कर ले। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पीसेस में कट कर। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए मैंने हर साइज़ के चीले इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं होता कि आप इसी तरीके से बनाएंगे तभी आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। दूसरी चीज़, कुकिंग बहुत ही पेशेंस वाली चीज़ होती है। जब भी आप चीला बनाएंगे तो हो सकता है अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक बार में लगे कि अरे ओ मेरा चीला बन नहीं रहा है, या फिर मोटा बन रहा है, या पतला बन रहा है, या छोटा बन रहा है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर आपको लगे कि आपका चीला बहुत मोटा बन रहा है तो कोई बात नहीं है, बैटर को हल्का पतला कर ले। अगर आप पलट नहीं पा रहे हैं, अगर आपको चीला पलटने में दिक्कत आ रही है, फट जा रहा है या पलटने में दिक्कत आ रही है, तो आप समझ लेना कि आपका बैटर बहुत पतला है। तो थोड़ा सा बेसन डाल देना। और जो चीले हैं उनको भी इस शेप में कट कर लेते हैं और प्याज को एक बार चला लेते हैं। प्याज भुनने का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो अब आप इसे हल्के हल्के हर एक मिनट पे या आधे मिनट पे इसे चलाते रहें, उससे प्याज आपका अच्छी तरीके से भुन जाएगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि चीला, हाँ चीला जब आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको चीला बनाने में दिक्कत आए, मतलब पलटने में दिक्कत आए। तो उस सिचुएशन में आप घबराइएगा मत, आराम से ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। पलटने में दिक्कत आ रही है या चीला बहुत मोटा बन रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर पलटने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपका बैटर बहुत पतला है। तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा बेसन मिलाइए, नमक टेस्ट करिए, नमक लगे आपको कि और मिलाने की ज़रूरत है तो नमक आप और मिलाइए, नहीं लगे तो मत मिलाइए। बस उसके बाद आप छोटे छोटे चीला बनाने की कोशिश करिए, बड़े नहीं, क्योंकि अगर आप बड़े चीले बनाएंगे, अगर पूरे में मान लीजिए ऐसे फैला है तो पलटने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप छोटा चीला बनाएंगे तो आप चारों साइड से अच्छी तरीके से पलट पाएंगे। दूसरी चीज़, आप मेरा टिप याद रखिएगा, जो बेसन का जो घोल है, जब आप वो घोल डालेंगे तवे पे तो उसके बाद चारों तरफ तेल डालना है थोड़ा थोड़ा, और बीच में भी आपको तेल डालना है। उससे आपको पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चीला आपका अंदर से भी पकेगा, क्योंकि बेसन को अंदर से पकना भी ज़रूरी है। तो खाना बनाना एक कला है, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका खाना ज़रूर बनेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको आपको बस ध्यान में रखना होता है, वो करना होता है, चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। अगर आप वो छोटी छोटी टिप्स याद रखेंगे, आप ध्यान से खाना बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि खाना दिल से भी बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे तो ध्यान रखिए आप कभी खुद नहीं समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम आ क्या रही है। जब मैंने भी स्टार्टिंग में चीला बनाया था पहले,
बहुत पहले जब मैंने चीला बनाना शुरू किया और मैंने जब चीला बनाया तो मुझे भी ये दिक्कत आई थी, तो मुझे लगा कि अब नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने देखा कि क्यों नहीं बन पा रहा है। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया और अपनी गलतियों को सुधारा और थोड़ी सी तकनीक लगाई और देखिए चीला मेरा अच्छा आज की डेट में कितना अच्छा बनता है। तो इसी तरीके से आप भी ध्यान दीजिएगा तो चीला बन जाएगा। और चीला तो बहुत हेल्दी भी होता है, एक चीज़ का चीला बनता भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का चीला बनता है। मैं आपको कभी और दूसरी तरीके का भी चीला बताऊंगी कि कैसे बनता है। बस देखिए प्याज हमारा, बात करते करते प्याज भी हमारा फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम सारे अपने सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। बचा हुआ हल्दी और मिर्च पाउडर डाल दें। मैं आपको धनिया पाउडर बताना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। आप 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर दें। एक बार सारी चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स कर लिया है सूखे मसाले के साथ। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का प्यूरी। जो हमने टमाटर का प्यूरी बना के रखा है वो टमाटर का प्यूरी इसमें डाल देंगे। साथ ही जाएगा इसमें नमक। अब सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे। नमक आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। याद रखिएगा कि जब हमने बेसन का चीला बनाया था तो उस बैटर में भी हमने नमक डाला है, इसीलिए नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि इसमें जब हम चीला ऐड करेंगे तो वो बैलेंस कर देगा आपका नमक। अब सारी चीज़ों को भून लें अच्छी तरीके से। अब हमें सारी चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक टमाटर, सूखे मसाले, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से, सारे मसाले भून ना जाएं। तो चलिए एक बार सारे मसाले भून जाएं फिर मिलते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गया हमें सारी चीज़ों को भूनते हुए, सारे मसालों को भूनते हुए। ये देखिए कलर भी हमारा चेंज हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। बस यही तरीका है चेक करने का कि आपका मसाला भुना है या नहीं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी बनाना है। तो आराम से पानी डालते जाएं और सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएं। ये देखिए पानी हमने डाल दिया है। पानी लगभग 2 ग्लास था। 2 ग्लास से पानी कम आप बिल्कुल मत रखिएगा। पानी की क्वांटिटी आपको कम नहीं रखनी है, पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब ग्रेवी में बॉईल आएगा तो इसमें हम अपना बेसन का चीला ऐड करेंगे और बेसन जो होता है वो पानी को अपने में एब्जॉर्व करता है। इसीलिए पानी की क्वांटिटी आप कम बिल्कुल मत रखिएगा, वरना आपकी ग्रेवी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। अब पानी डाल दिया है हमने इसमें, तो हम फ्लेम को कर देंगे हाई पे सेट और एक बॉईल आने देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी में बॉईल आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम गरम मसाला जो हमने रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला को भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे जो हमने चीला को काट के रखा था वो ऐड कर देंगे इसमें आराम से, हल्के हाथों से। चीला ऐड कर दिया है। अब इसे मिलाएंगे ग्रेवी के साथ। फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पे कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसे। ग्रेवी में बेसन के चीले को अच्छी तरीके से पकने देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है ग्रेवी में बॉईल आते हुए और चीले को भी साथ में पकते हुए। तो हम गैस के फ्लेम को कर देंगे यहाँ पे बंद और इसे ढक देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। बस अब इसे ढक देंगे। जी हाँ, पहले नहीं ढकना है, बाद में ढकना है। अब ढक के इसे 5 मिनट के लिए कम से कम छोड़ेंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और तब सर्व करेंगे। 5 मिनट के लिए हमें नहीं हटाना है। मैं उसका रीज़न आपको बता देती हूँ। 2 रीज़न है। एक तो सबसे पहला रीज़न ये है, बंद इसलिए कर दिया मैंने गैस को, ज़्यादा इसलिए नहीं पकाया ग्रेवी को, क्योंकि हमारे मसाले भुन चुके थे। ग्रेवी में भी बॉईल आ गया था, इसका मतलब मसाले तो हमारे पक चुके हैं। रही बात बेसन के चीले की, तो हमने बेसन के बैटर का भी चीला बनाया है, मतलब बेसन को भी पकाया है। तो बेसन भी हमारा पका हुआ है, नॉन कुक्ड नहीं है, कुक्ड है। इस वजह से हमें चीला डालने के बाद ज़्यादा पकाने की ग्रेवी में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब छोड़ा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बेसन का चीला पानी को अपने में एब्जॉर्व करता है। तो अगर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो जितना भी उसे करना होगा वो कर लेगा और ग्रेवी आपकी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और खाने में भी टेस्ट तभी आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं 5 मिनट बाद और दिखाते हैं आपको कि बेसन के चीले की सब्जी कैसी बनी है हमारी। 5 मिनट हो गया है, तो चलिए एक बार हम कढ़ाई का ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारी सब्जी कैसी लग रही है। ये देखिए ग्रेवी का कलर और टेक्सचर देखिए,
बिल्कुल गाढ़ी हो गई है ना। बस मैं यही कह रही थी कि अगर आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आपकी ग्रेवी ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। तो बस चलते हैं आप सर्व करने के प्रोसेस पे। ये देखिए मेरे बेसन की चीले की सब्जी बनके रेडी है। आपने बेसन की गट्टे की सब्जी तो बहुत बार सुनी होगी, खाई भी होगी, घर में बनाई भी होगी। मेरे कहने पे इस बारिश के मौसम जब आपको समझ ना आए कि कौन सी सब्जी बनाएं, इसे अपने घर में बनाएं। ये आसान सी सब्जी थोड़ी यूनिक भी है और टेस्टी भी है। तो इस सब्जी को आप अपने घर में ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें।